उन्होंने अपने सारे खिलौने रख लिए ना? हाँ हाथी, ऐसा कभी हो सकता है? हाथी और हाथी, आज ना नो होमवर्क एंड ओनली मस्ती। थोड़ा सा होमवर्क? ठीक है, अगर आप कह रही हो तो ठीक है। चलो मैं टिफिन लेके आती हूँ। ये सब क्या है? अरे ठाकुर साहब को कतई पसंद नहीं है ये सब। हटाओ। मुखी जी, और थोड़ा ये हटाओ सोफा। ऊपर जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? ऊपर जाओ, एक आदमी ऊपर गए। ऊपर जाओ। कौन हो तुम लोग? अंजलि भाभी। कौन हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? योगी भैया, मुखी जी कहाँ है? नीचे आइए। पापा जल्दी आओ। तुम लोगों को बोला ना, पीछे। पीछे 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 पीछे। बाहर लेके जाओ इनको। बाहर लेके जाओ दोनों को। लेके जाओ। मुखी जी, बोलो तुम लोग अपना सामान पैक कर लो। कौन है बे तू? हाँ, और क्या कर रहा है इधर? तेरा बहुत पुराना यार, तेरा पुराना दुश्मन ठाकुर गजराज सिंह। क्या हो गया तेरे थोबड़े को? हा? और तू तो डर के मारे अमेरिका भाग गया था ना? अब कैसे आ गया फिर? अमेरिका गया था, मरा नेता जो वापस नहीं आता, और मुखी हादसे सबकी जिंदगी के साथ होते हैं। मेरे साथ हुआ, मेरा चेहरा जल गया, अब तेरे साथ होगा। तू और तेरा पूरा परिवार धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाला जाएगा। भांग भी क्या है कि दिमाग खराब हो गया तेरा? किसकी इतनी हिम्मत जो मन ने मेरी हवेली तो बाहर निकालेगा? हाँ? चलो, अरे चलो निकलो यहाँ से। एक मिनट, कौन हो तुम लोग जो हमें हमारी हवेली से निकाल रहे हो? मुखी जी आप देखिए ना, ये क्या कर रहे हैं? देख गजराज, यो नाटक बंद कर, वरना पुलिस को बुलाता हूँ। मुखी, तू किसको धमकी दे रहा है? लगता है तू भूल गया है, गजराज सिंह किसी के पाप से भी नहीं डरता। मुखी, तू क्या पुलिस को बुलाएगा? मैं खुद बुलाता हूँ। बुला। क्या हुआ मुखी? मेरे अमेरिका जाने का जश्न कुछ ज्यादा ही मना लिया है? इंस्पेक्टर, मुखी को मुखी के बर्बादी के कागज तो दिखाओ। इसको इसकी असली औकात बताते हैं। मुखी जी, माँ ने यो कागज कैसे साइन कर दिए? इस टाइम तो वो जेल में। माफ करना मुखी जी, कानूनी तौर पर अब यह हवेली ठाकुर साहब की है। आपकी माताजी ने सारे खेत खलियान, जमीन जायदाद अब इनके नाम कर दिया है और साथ में 2 करोड़ कैश चुकाने का वादा भी किया है। देख मुखी, ये सब तो ठीक है, अब बाकी बचे 2 करोड़, उसका क्या करना है? हाँ? ये गाड़ी काफी विंटेज लगती है, 1-1.25 करोड़ की तो होगी। थोड़े पैसे कम है पर नुकसान मंजूर है मुझे। ये हीरो का हार काफी महंगा लग रहा है, इसे बेचकर बाकी हिसाब किताब हो ही जाएगा। ले लो। अपनी औकात में रख। अपनी औकात में रह। पीछे समझा तू? अरे बोला छोड़, तो मार दूंगा। हार निकल तुम्हारा। छोड़ दो मेरे पापा को।
हाथ निकाल तुम्हारा। खबरदार! अगर हमारे हार को छूने की कोशिश भी की तो ये हार मुखी जी का तोहफा है, ये हम तुम्हें नहीं देंगे। निकल। हाथ मत लगा है। पूर्वी जो चीज मुझे पसंद होती है ना, मैं उसे हासिल करके रहता हूँ, प्यार से या जबरदस्ती से। बाकी गहने भी निकाल दो। चल तू यार, निकाल निकाल हाथ। ये कान के भी निकाल। इंस्पेक्टर, निकालो इन्हें मेरी हवेली से। मुखी जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? अब हम क्या करेंगे? मुखी जी, कानूनी प्रोसीजर के हिसाब से अभी के लिए आपको यहाँ से जाना चाहिए, प्लीज। प्रकाश देवी कहाँ है? जी मुखी जल्दी बताइए। चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ। प्लीज लेफ्ट। अरे तू अपनी माँ से मिलने आ गया? सच कह रही हो वीरेंद्र, अगर मुझे पता होता ना कि मेरी कागजी कार्रवाई के बाद तू मुझसे जेल में मिलने ऐसे आ जाएगा दौड़ा दौड़ा, तो मैं कागजी कार्रवाई पहले कर लेती। तू माना है, जल्लाद है जल्लाद। अपने बेटा, बहू, पोता, पोती सबको सड़क पे लेके आई। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा धोखा दिया तने मन ने मेरी सारी जायदाद। एक बार भी अपने पोता पोती के बारे में ना सोचा, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, जो तने इतना प्यार करते हैं। एक बार ना सोचा तने? ना सोचा मैंने, किसी के बारे में ना सोचा मैंने। और क्यों सोचूं? मेरे बारे में जब कोई ना सोचता तो मैं क्यों सोचूं किसी के बारे में? मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। और तू ये बातें क्यों कर रहा है? तूने तो सारे रिश्ते तोड़ दिए थे ना मुझसे। तेरा मेरा रिश्ता ही क्या है? माँ बेटे का रिश्ता, वो भी 100 असली बेटा तो ना है तू मेरा, नहीं मैं तेरी असली माँ हूँ। वैसे एक बात बोलूं वीरेंद्र, मैंने तुझे कहीं खाना छोड़ा, मेरे पास कम से कम ये जेड़ तो है रहने के लिए। आराम से सो सकती हूँ, न जेड़ का खाना खा सकती हूँ, लेकिन तेरे पास कुछ भी ना बचा। कहाँ रहेगा? सड़क पे, जहाँ वो पत्थर है ना, नुकीले पत्थर तुझे चुभेंगे। सब तुझे याद आएगा कि तूने अपनी सौतेली माँ के साथ क्या क्या किया है। और तू अकेला ना है, तू, तेरी मोड़की, तेरे 2 नन्हे मुन्ने बालक, चारों भूख से बिल खिलाएंगे। मैं रोटी नसीब ना होगी तुम्हें, वरना सोने के लिए जगह। यही देखना चाहती थी मैं, तुम चारों की दुर्दशा देखना चाहती थी मैं, भूखों मरते हुए देखना चाहती थी मैं। तेरे जैसी कपटी माँ तो पूरी धरती पर ना है, पर याद रखना मेरा नाम भी वीरेंद्र प्रताप सिंह है, याद रखना। याद है मुझे अच्छे से कि तेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, लेकिन तू भूल गया कि मेरा नाम भी प्रकाशी है। तुझे मैंने मिट्टी ना चटवाई ना, और भूखों नंबर ने छोड़ा तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। हाथी बहुत ठंड लग रही है। अंजलि अपने आप को संभालो। अंजलि बस थोड़ी भाभी, दूर और। बस थोड़ी दूर और।
अभी तो पता नहीं और कितना भटकना पड़ेगा। ना कोई छत है हमारे पास सर छुपाने की और ना ही कोई ठिकाना। बस कान्हा जी का ही सहारा है, वो ही कुछ कर सकते हैं अब। और तो ठंड लग रही है। बहुत ठंड लग रही है। गेंडा और खरगोश बस थोड़ी देर रुक जाओ, हम ढूंढते हैं कोई जगह। मुखी जी, मुखियानी जी, जब से पता चला है कि आप लोगों पर क्या बीती है, तब से आप लोगों को ढूंढ रहा था। आपके बहुत एहसान है मुझ पर। मेरे पास कोई हवेली तो नहीं है, पर एक छोटा सा घर जरूर है। अगर आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो तो जब तक आपका मन करे वहाँ रुकिए। बस इस गरीब की यही विनती। काका नहीं, जिसका दिल इतना बड़ा हो वो गरीब कैसे हो सकता है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। देखा अंजलि भाभी, हमने कहा था ना कि कान्हा जी कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे ही हमारे लिए। और देखिए, चलिए अंजलि, चलो चलते हैं। मुखी जी, इस गरीब का छोटा सा घर यही है जहाँ आप जब तक चाहे रुक सकते हैं। अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद। पापा, आप हमें इस भूत बंगले में क्यों लेकर आए हो? अब हम यहाँ रहेंगे। वो हाँ, पर ये किसने कहा कि ये भूत बंगला है? ये तो अच्छा है ना। और हम तो यहाँ पे ड्रामा करने आए हैं, ये सेट है एक। और हम लोगों को ना एक टास्क भी मिला है, और उस टास्क का नाम है नो शिकायत बॉस। हम लोगों को कोई भी शिकायत नहीं करनी है, और जितना है ना उसी में खुश रहना है, और उदास भी नहीं होना है। पता है क्यों? क्योंकि अंदर ना हमारे चारों तरफ ना बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं। अगर उस कैमरे ने हमें उदास देख लिया या फिर शिकायत करते हुए देख लिया ना, और हम पकड़े गए, तो हम ये खेल हार जाएंगे। तो बताओ, आप लोगों को हारनी है ये गेम? नहीं, मुझे तो जीतनी है। कोई जीतने में क्या इनाम मिलेगा? हाँ, क्या इनाम मिलेगा हाथी? इनाम मिलेगा ना, बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। वो आप लोग क्या कहते हो, वो डिज्नीलैंड की हमें टिकटें मिलेंगी। फिर तो हम ये गेम जीत के रहेंगे। चलते हैं अंदर। हाथी, यहाँ सब चीज तो है, पर कैमरा नहीं है। कैमरा है, पर वो छुपा रखे हैं। सिर्फ कैमरा हमें देख सकता है, हम कैमरे को नहीं देख जैसे सकते। भगवान जी, क्यों हाथी? हाँ। ये लीजिए मुखी जी। कल तेरे गले में हीरो का हार डाला था, और आज मुसीबत की माला। सोचा था तन्ने दुनिया भर की खुशियां दूंगा, और मुखी जी, यो देख। मुखी जी, हमें आपके तोहफे से नहीं बल्कि आपसे प्यार है। आप कान्हा जी के दिए हुए सबसे कीमती तोहफे हैं हमारे लिए। और जहाँ तक की बात मुसीबतों की है, तो वो तो जिंदगी का हिस्सा है ना। जब तक आप हमारे साथ है ना, तो हम हर चीज का सामना कर लेंगे। यानी कोई गेम नहीं चल रहा है, बल्कि हम सच में गरीब हो गए। उस गंदे अंकल ने हाथी से उनका हार छीन लिया, इसलिए वो दुखी है। आइडिया। वीरेंद्र के नाम की पट्टी यहाँ क्या कर रही है? उतार के फेंको इसे, दोबारा दिखनी नहीं चाहिए ये। गजराज सिंह तो सीधा आदमी है, तो उसके नाम की पट्टी इतनी टेढ़ी क्यों है? ये नाम की पट्टी सिर्फ मुझे टेढ़ी लग रही है या तुम्हें भी टेढ़ी लग रही है? टेढ़ी तो लग रही है जनाब,
मैं अभी सीधी कर देता हूँ। क्या हुआ जनाब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? पेंट करवा देना इस पर। सब के सब कीड़े मकोड़े, एक दो मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वकील साहब, मैंने यो बताओ, मेरी सारी जायदाद उसके नाम कैसे हो गई? एक तो घर में गैस में खाना बनाने की आदत है, अब ये चूल्हे में तो खाना बन ही नहीं रहा है, आदत ही छूट गई है। हाथी हाथी देखो, बैठ जाओ। देखो हम लोगों ने आपके लिए एक हार बनाया है, अभी कांच का है, परिवार में हीरा भी बन जाएगा। आप बताओ कैसा लगा आपको हमारा गिफ्ट? बताओ हाथी। बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा। पर वैसे हमें हीरे की क्या जरूरत है? तुम दोनों हो ना हमारे हीरे। You're the best हाथी। कान्हा जी से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से सब कुछ ठीक कर दे। थैंक यू हाथी। अच्छा, तुम लोग अपने हाथी के लिए हार लाए और अपने अंजलि चाची के लिए कुछ नहीं लाए? मैं भी तो देखो कैसी हार लाए हो तुम लोग। हाँ, हम लोग हार भी बाद में ले आएंगे। अंजलि, 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 अंजलि क्या? अंजलि, अरे जल्दी उठा इसे, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा इसको। अंजलि उठ, चलो, अंजलि चलो, जल्दी उठा, चलो, जल्दी उठा, जल्दी उठा। अंजलि चल, जा, जा। ए, गाड़ी रोक। रुकिए। अरे अस्पताल जाना है, अस्पताल। ए, कुछ नहीं होगा, अस्पताल जाना है। रुक रुक, कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं होगा। अरे भाई अस्पताल जाना है, बीमार है कोई। बिठा दीजिए। ऑटो का हड़ताल है साहब। हड़ताल है? कोई नहीं जाएगा। भाभी हम बैठते हैं। साथ रहिए। अरे ऑटो का हड़ताल है, भाई तुम साहब, दोनों यहाँ बैठो, चौराहे से गाड़ी लेके आते हैं। हम लेके आते हैं। आजा जल्दी आजा। अंजलि, मेरे बच्चे को बचा लो। आपके बच्चे को कुछ, अंजलि भाभी आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, हम हैं ना आपके साथ, बस आप हिम्मत रखिए, मुखी जी आते ही होंगे। कोई मदद करने कोई तैयार नहीं है। कुछ नहीं होगा। पूर्वी, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अगर तुम चाहो तो। अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं हमारे, जो तुम जैसे इंसान से हमें मदद मांगनी पड़े। पूर्वी, मेरा बच्चा, पूर्वी मेरे बच्चे को बचा लो। अंजलि भाभी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। पूर्वी, अभी एहसान मानो या कुछ भी, पर मेरे सिवाय इस वक्त कोई सहारा है नहीं तुम्हारा, तो अब दोस्त मान के या दुश्मन मान के मदद तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। जरा सी भी देर हुई तो उसके बच्चे को कुछ भी हो सकता है, देख लो। अंजलि भाभी आपको, अंजलि भाभी, अंजलि भाभी उठिए, तुम मदद करो हमारी, को लेके चलो अस्पताल। बच्चा मेरा, उठिए उठिए, चलो जल्दी। रुकिए, हम दरवाजा खोलते हैं। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? वो उसका लॉक खराब है, तुम्हें आगे ही बैठना होगा। अच्छा चलो जल्दी, चलो जल्दी चलो। अंजलि भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम बस पहुंच जाएंगे जल्दी से अस्पताल। बावरी और गजराज की गाड़ी में इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई गजराज की मदद लेने की? अंजलि भाभी आप घबराइए मत, आपको कुछ भी नहीं होगा, ना ही आपके बच्चे को कुछ होगा, बस हॉस्पिटल आने ही वाले हैं। आप हिम्मत रखिए, कान्हा जी का नाम लीजिए, बस सब कुछ ठीक ही होगा। आप जल्दी चलाइए ना। पूर्वी मेरा बच्चा, पूर्वी मेरा बच्चा। अंजलि भाभी आप हिम्मत रखिए, बस हॉस्पिटल आ गया। देखिए आप कान्हा जी का नाम लीजिए,
नर्स, नर्स, जल्दी आइए। बचा लो, बचा लो। उनको लेके जाइए, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। अंजलि भाभी चलिए चलिए चलिए। आज मुसीबत थी इसलिए तुमसे मदद लेनी पड़ी। मदद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन जो कुछ भी तुमने हमारे साथ और हमारे परिवार वालों के साथ किया है वो हम कभी भूलेंगे नहीं और ना ही कभी माफ करेंगे तुम्हें। और देखना, जो कुछ भी तुमने मुखी जी से छीना है ना, वो बहुत जल्द तुमसे वापस ले लेंगे। दे दूंगा पूर्वी, सब कुछ दे दूंगा। तुम बस एक बार अकेली मुझसे हवेली में आकर मिलो। लेकिन पूर्वी याद रखना, गजराज सिंह का दिल जितना बड़ा है ना, दिमाग उतना ही खराब है। कहीं तुम्हारे बच्चों को कुछ, समझ रही हो ना? तो शाम को 5 बजे हवेली पर।